Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be all right. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. Thank you so much for watching previous videos and sending your comments, sharing your videos and for your support. Thank you so much once again. Dear students, without wasting your time, I want to go to the topic. So my topic for today is present perfect continuous. Dear students, present perfect continuous टेंस वो टेंस है जहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो हाल में अभी तक जारी है. This tense gives us information about an event or an action which is started in the past but it is still continued. So यहाँ पे हमें इस चीज़ का पता चलता है कि कोई काम माजी में शुरू हुआ है और अभी तक वो जारी है. तो इसमें जो ना हमें एक चीज़ का जो ना नज़र पता चल जाएगा और वो ये होगा कि यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम है और एक पॉइंट ऑफ टाइम है. उसको आगे समझते हैं. तो इस के जो फ़िक्रे हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं. उनकी जो स्ट्रक्चर हैं वो कुछ यूँ होगी. सबसे पहले इसके अंदर जो फ़ेल का इस्तेमाल है वो क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. दूसरी बात जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो दो तरह के होते हैं, हैव और हैज. अभी यहाँ पे ये आप देख लें, नोटिस दिस, इफ यू हैव a singular subject in a sentence, so you will have to put has. यहाँ पे एक और चीज़ है, have been and has been, has been. तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे has been. If you notice that the subject in the sentence is singular, so you will have to put the helping verb has been. On the other hand, if you look that that subject in the subject in the sentence is plural, so you will have to put have been. इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा अगर सवालिया है तो फिर उसकी स्ट्रक्चर कुछ और तरीके से होगी, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ. सब्जेक्ट सबसे पहले जो है क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फेल होगा, फेल का जो इस्तेमाल है वर्ब का इस्तेमाल हुआ है. उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है और यहाँ पे जो है जुमला मुकम्मल हो जाएगा. इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. स्ट्रक्चर जो है इसकी क्या है, स्ट्रक्चर इसकी ये है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ये मैंने पहले भी पढ़ाया था कि V1 के साथ अगर ing लग जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. इफ यू वांट टू राइट दीज contents in your notebooks,
so you can write them. And abhi now I want to give some examples for making you understand in the easiest way. एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। तो इसके स्ट्रक्चर में एक और चीज़ ज़रूरी है वो आप याद कर लें। इसके स्ट्रक्चर में जो मुअय्यना मुद्दत है, मुअय्यना मुद्दत जो है यानी ये है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये नुक्ता वक्त हो या पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम सेंस लगाएंगे। ये आप ज़हन नशीन कर लें कि ये जो है ना ये दोनों पॉइंट इंतहाई ज़रूरी हैं। अभी इसकी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह एग्जांपल से आप बेहतर समझेंगे। If you understand these examples, no doubt you will be able to create the sentences of this tense. This is not a difficult thing. Examples. Examples इसकी ये हैं। नंबर 1, सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। तो it has been raining since morning। आप देख लें कि यहाँ पे एक वक्त जो है सुबह का जिक्र हुआ है, एक ख़ास वक्त है, तो उसकी बात हो रही है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हो गया। अगर इसकी जगह पे मैं ये कहूँ 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो फिर जुमला यूँ होगा इट हैज़ बीन raining for 2 hours। It has been raining for 2 hours। 2 घंटों से बारिश हो रही है। यहाँ पे जो है एक दौरानिया जो है बताया गया है, उस दौरानिया के लिए फार का इस्तेमाल हुआ है। Now we will learn how to make the negative sentences of this tense. How to make the negative sentences of this tense. मनफी जुमले कैसे बनाएं? तो इसके लिए इसकी साख कुछ यूँ होगी कि सबसे पहले स्ट्रक्चर इसकी यूँ होगी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, बट इसके साथ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन सिर्फ हैव और हैज के बाद लगेगा।
उसके बाद बीन लास्ट पे आएगा, ये आप देख लें इसकी मिसाल। और फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। मिसाल से आप समझ जाएंगे। मिसाल दे देता हूँ, एग्जाम्पल, मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव जुमले, इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। तो ये होगा आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू for 2 hours. I have not been waiting for you for 2 hours. मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। पहले वक्त में कुछ यूँ भी होता था कि इस टेंस के अंदर ता रहा है, होता रहा है, होते रहे हैं वगैरह के जुमले भी इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके से ठीक हैं। आप किसी को ये कह लें कि मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार करता रहा हूँ, फिर भी जुमला दुरुस्त होगा, गलत नहीं होगा। एक और मिसाल देता हूँ, सुहेल जीपीएस मर्दान नंबर 1 में 1999 से पढ़ रहा है या पढ़ता रहा है। ये एक जुमला है। तो सबसे पहले अगर इसको हम सादा बनाएं तो हम यूँ कहेंगे कि सुहेल हैज़ बीन रीडिंग in this school since 1999। लेकिन अगर इसको हम मनफी बनाएं तो नहीं से नहीं लगाने से नहीं पढ़ रहा है। तो पहले मैं यूँ सादा जुमला ले लेता हूँ, सुहेल हैज़ बीन studying in GPS मर्दान सिंस 1999। ये सादा जुमला हुआ। अभी इसमें थोड़ा सा फर्क ये होगा कि ये सुहेल हैज़ नॉट studying in GPS मर्दान since 1999। Sohail has not been, भूल गया था, Sohail has not been studying in GPS मर्दान since 1999। तो ये दूसरी एग्जाम्पल हुई जो कि आप अपने पास नोट कर सकते हैं। इस टेंस के और जुमले अगर सवालिये हों, अगर सवालिया जुमले हों तो कैसे बनाएं, how we will make the interrogative sentences and present perfect continuous tense।
क्या सुबह से बारिश हो रही है? वही बात है, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो उसके लिए ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट हैज at the beginning of the sentence. After that we will write subject and then will be put after that, and present participle been के बाद आएगा और since morning सबसे लास्ट पे आ जाएगा। और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवाल या निशान आएगा। लेकिन एक बात हर वीडियो में मैं बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। इन ईच वीडियो आई एक्सप्लेन दैट डोंट फॉरगेट putting the sign of interrogation, because if you forget this, your sentence will be considered wrong, and this is very much to keep it in your mind. इसको अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। क्या लड़के 4 दिनों से फुटबॉल खेल रहे हैं? वह इसको आप भी कह लें कि क्या लड़के 4 दिनों से फुटबॉल खेलते रहे हैं, फिर भी जुमला ठीक होगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे सवाल या निशान लगा दिए। इंग्लिश में अगर हम कहना चाहें इसको तो यूँ होगा, हैव द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 days, for 4 days, for 4 days। और यहाँ पे जो है ना सवाली निशान आ जाएगा। हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 days, क्या लड़के 4 दिनों से फुटबॉल खेलते रहे हैं, खेल रहे हैं, दोनों एक ही बात है। फिर दोहराता हूँ कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इसमें ये होगा कि हमें काम के स्टार्ट होने का और अभी तक जारी रहने का यकीन करना होगा। अगर कोई जुमला सवालिया हो, सवालिया प्लस मनफी हो, मनफी जुमला, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगी, क्या मैं 2005 से इस्लामाबाद में नहीं रह रहा हूँ। तो ये होगा, हैव आई नॉट बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 2005। क्या मैं 2005 से इस्लामाबाद में नहीं रह रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 2005। तो ये आपने देख लिया कि इस किस्म के जुमले जो मनफी भी हो और सवालिया भी हो, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अपने इस टॉपिक को ख़त्म करने जा रहा हूँ। सो वन रिक्वेस्ट एट द एंड, if you find this video helpful and useful for yourself, please give me your support and like this video, share this video with your friends and subscribe the channel for more new videos. You wait
Inshallah, we are uploading one video day by day. So next tenses will be discussed in the next videos. Thank you so much. Take good care of yourself. See you next. Bye bye. Assalamu alaikum.